तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, इट इज जनरल एटिकेट दैट सुपीरियर्स आर नॉट टू बी ऑफर्ड इवन ए वर्बल फाइट, इवन इफ दे आर समटाइम्स हार्श इन बिहेवियर, दे शुड नॉट बी हार्शली ट्रीटेड। तो अर्जुन कह रहे हैं ना, पुजारो अरिसूदन, पूजनीय है, उसके लिए प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि वर्बल फाइटिंग भी सुपीरियर के साथ हमें नहीं करना है। व्हाट टू स्पीक ऑफ फाइटिंग। तो अपना पिता माता भाई बहन जो रिलेटिव है, जो बड़े हैं, उनको हमें रेस्पेक्टफुली उनके साथ रहना चाहिए। बट कलयुग में ये एक प्रॉब्लम है, फाइटिंग्स बाहर कम होता है। हमास इजराइल का फाइटिंग बंद हो जाएगा कितने दिन के बाद, लेकिन हमारा घर का जो फाइटिंग चलता रहता है वो डेली चलता है, महीने में 10 बार हो जाता है। ओके ना, साल भर कैलकुलेशन करेंगे 365 डेज, तो उसमें से 300 डेज फाइटिंग डे इस प्रकार रहेगा आप सोचेंगे तो इसलिए हमें रेस्पेक्टफुली समाज में और परिवार में जीना चाहिए। द शिप ऑफ रिलेशनशिप नेवर सिंक इफ द फ्यूल इज वर्शिप। द शिप ऑफ रिलेशनशिप नेवर सिंक इफ द फ्यूल इज वर्शिप। तो वर्शिप का फ्यूल के द्वारा, ईंधन के द्वारा हमें जीना चाहिए। तो हमारा समाज में परिवार में जो रिलेशनशिप है, जो रेस्पेक्ट है, उसको आधार बनाना चाहिए और उस आधार पर हमें जीना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट ओपिनियन विल बी देयर, वो रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग का अर्थ ये नहीं है कि मिसबिहेवियर, डिफरेंट ओपिनियन का अर्थ ये नहीं है कि डिसरेस्पेक्ट। आप रेस्पेक्टफुली डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है आपका, ओके ना, और उसके साथ साथ आदर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। तो कभी भी कोई भी क्षेत्र में रेस्पेक्ट, वर्शिप, आदर, इसको छोड़ना नहीं। इंटीमेसी का अर्थ ये नहीं है कि लाइटली बिहेवियर। इन इंटीमेसी देयर इज ऑल्सो रेस्पेक्ट। आजकल के लोगों का धारणा है इंटीमेसी मतलब डिसरेस्पेक्टफुल। इंटीमेसी डजंट मीन डिसरेस्पेक्टफुल। इंटीमेसी मीन्स इट इज a relation between two heart. It's not just physical, mental or intellectual relationship. It is a relationship of heart, but there must be respect. If respect is destroyed in relationship, that relationship is going to be shrink. इसलिए worship should be the fuel of our relationship, and respect or worship holds our relationship throughout the life. Therefore, in Vedic society, there is namaskar, there is pranam every day. संतान को एवरीडे पिता माता को प्रणाम करना ये वैदिक सोसाइटी बता रहा है, और प्रणाम हम नहीं करते हैं तो पाप माना जाता है। तो आप सोचिए, एक संतान प्रतिदिन पिता माता का चरण स्पर्श कर रहा है, अपना माथा पिता माता के चरण में लगा रहा है, कभी डेयरिंग करेगा वो हाथ पिता माता का गाल पे लगाएगा? कभी हो सकता है ऐसा? बचपन से प्रैक्टिस करके आया रहेगा, सोच भी नहीं सकता है। कभी मान लो सोच भी आ जाता है, कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हेल्प करता है। ये रेस्पेक्टफुल प्रैक्टिस जो है ना, आपको प्रोटेक्ट करता है मिसबिहेव करने से। तो हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं इसलिए मिसबिहेव करते हैं। रेस्पेक्टफुल का कल्चर को हम भूल जाते हैं इसलिए हम मिसबिहेव करते हैं। इसलिए कोई भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंड रिलेशनशिप भी हो, वी शुड हैव रेस्पेक्टफुल। इंटीमेसी में रेस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहिए। Therefore, it is very, very essential to live a life of respect.